जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से रखा जाए तो उसका फल कई यज्ञों के बराबर माना गया है। जिस प्रकार नवरात्रि का व्रत और पूजा की जाती है, उसी श्रद्धा भाव से हम कलश विसर्जन और कन्या पूजन करते हैं। और आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और बाकी सामग्रियों का हम क्या करें, और बताएंगे विसर्जन की संपूर्ण विधि, और आगे जानेंगे विसर्जन के महत्व और उससे जुड़ी सावधानियों को। भक्तों, कलश विसर्जन के समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलासमेन सनदिं कुरु। अर्थ: हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप इस जल में उपस्थित होकर इसे पवित्र कर दें। इसके पश्चात आभार एवं प्रार्थना मंत्र पढ़ें। ओम देवताभ्यो नमः पूजां संप्रयामि अनेन पूजा कर्मेण मम सर्व मनोरथा सिद्धियन्तु। इसका अर्थ है, हे देवताओं, मैंने श्रद्धा से जो पूजा की है उसे स्वीकार करें और मेरे सभी शुभ संकल्प पूर्ण करें। नारियल को उतारते समय इस मंत्र को पढ़ें। ओम फलाय नमः, ओम श्रीफल समर्पणम, मम सर्व समृद्धिये। हिंदू मान्यता के अनुसार कई साधक अष्टमी तिथि पर या फिर नवमी तिथि या फिर दशमी तिथि पर कलश का विसर्जन करना शुभ मानते हैं। यदि साधक अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करता है तो वह अष्टमी तिथि के पश्चात कलश विसर्जन कर सकते हैं। यदि साधक महानवमी तक व्रत रखता है और कन्या पूजन इसी दिन करता है तो वह महानवमी के पश्चात कलश विसर्जन कर सकते हैं। कई साधक 9 दिनों के पूजा पाठ के उपरांत दशमी तिथि पर विसर्जन करना शुभ मानते हैं। बस आप सभी को याद रखना है कि सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जन करना अशुभ माना गया है। आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि दशमी तिथि पर किस शुभ मुहूर्त में आप अपना कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। अर्थात आप सभी 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन सुबह 6:15 से 8:38 के बीच में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से 3 बजे तक का रहेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार राहु काल में दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन नहीं किया जाता। याद रहे श्रोताओं, कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन और हवन करने के पश्चात ही करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जन करना अशुभ माना गया है। आइए भक्तों, कलश विसर्जन के कुछ नियमों को जानते हैं। भारतीय संस्कृति में कलश को परम पवित्र और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में कलश को पूर्णतः संपन्नता और शुभता का द्योतक माना गया है। किसी भी व्रत, पूजा, हवन, यज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी गई है। जिस प्रकार हम किसी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार पूजित करते हैं। लेकिन पूजा संपन्न होने के पश्चात केवल स्थापना ही नहीं, उसका विसर्जन भी शास्त्र में सम्मत विधि द्वारा किया जाना चाहिए। कलश स्थापना प्राय नवरात्रि व्रत, यज्ञ, गृह प्रवेश, विवाह, संकल्प पूजन आदि में की जाती है। कलश में जल, सुपारी, सिक्के, धान्य, पान के पत्ते और नारियल रखे जाते हैं। इसके ऊपर लाल और पीला वस्त्र बांधा जाता है। इस कलश को अखंड मंगल का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार कलश में ही देवताओं का वास है। जल में वरुण देव, पत्तों में वनस्पति देव, नारियल में देवी शक्ति, धान्य में लक्ष्मी माता और स्वयं कलश में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है। इसलिए पूजा के अंत में जब कार्य संपन्न हो तो इसे सम्मान पूर्वक विसर्जित करना अनिवार्य है। आप सभी को याद रखना होगा कि नवमी या दशमी तिथि को कन्या पूजन और हवन के उपरांत कलश विसर्जन किया जाता है। इसमें घट स्थापना का जल, सुपारी, धान्य आदि घर के पवित्र स्थान या बहते जल में विसर्जित कर दें। जब अनुष्ठान संपन्न होता है उसी दिन पूजा के अंत में कलश का विसर्जन होता है। कई बार लोग एक दिन के संकल्प व्रत में कलश स्थापित करते हैं तो संकल्प की पूर्ति होने के बाद उसी दिन विसर्जन आवश्यक होता है। हवन के पूर्ण होते ही आचार्य द्वारा बताए गए विधान से इसका विसर्जन करना चाहिए। सबसे पहले पूजा का समापन करें, देवी देवताओं का ध्यान कर आभार व्यक्त करें
ओम देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आभार प्रकट करें। यह मंत्र यही दर्शाता है कि वे कलश में विराजमान होकर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे थे। आचमन करके संकल्प लें कि हे भगवान, मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। अब कृपया कलश से आपके निवास स्थान को पधारें। कलश के ऊपर रखा नारियल और पान के पत्ते सबसे पहले उतार कर घर के पूजा स्थल में रख लें। बाद में इन्हें घर के सदस्यों में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। कलश में रखा हुआ जल बहुत पवित्र माना गया है। इस जल को तुलसी के पौधे, पीपल, बरगद या घर के आंगन में डालना उत्तम है। चाहे तो नदियाँ या तालाब में भी विसर्जन कर सकते हैं। सुपारी और सिक्के को पूजा सामग्री के साथ तिजोरी या धन स्थान पर रखना शुभ माना गया है। धान्य को पक्षियों या गोमाता को अर्पित कर दें। यदि कलश मिट्टी का है तो इसे नदी या बहते जल में प्रवाहित करें। यदि पीतल या तांबे का है तो उसे साफ करके पुनः पूजा कार्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विसर्जन के समय भगवान को प्रणाम करें और कहें, आपके आशीर्वाद से यह अनुष्ठान सफल हो चुका है, मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। घट में बोए गए ज्वारे को देवी को अर्पित कर घर की महिलाएं इन्हें मांगलिक कार्यों में प्रयोग कर सकती हैं। जौ को जल में बहाना अथवा पौधों के पास डालना शुभ माना गया है। याद रहे श्रोताओं, कलश का जल कभी अपवित्र स्थान पर ना फेंकें। इसे शौचालय या नाली में बहाना वर्जित है। नारियल को कभी फेंके नहीं, इसे प्रसाद रूप में प्रयोग करें। धान्य को अनादर से ना गिराएं, इसे जीवों को अर्पित करें। यदि किसी कारण विसर्जन उसी दिन ना हो पाए तो अगले दिन प्रातः कर लेना चाहिए। कलश विसर्जन यह संकेत है कि हर आरंभ का एक अंत होता है और अंत हमेशा नए आरंभ का मार्ग खोलता है। कलश स्थापना और कलश विसर्जन हमें यही सिखाता है कि पूजा हमेशा भक्तों कलश स्थापना और कलश विसर्जन हमें यही सिखाता है कि पूजा केवल स्थूल रूप में नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी होनी चाहिए। विसर्जन के समय मन में शुद्ध विचार रखें और संकल्प करें कि पूजा से मिली ऊर्जा को जीवन में धारण करेंगे। कलश में रखा जल वातावरण को शुद्ध करता है। नारियल में रोगनाशक तत्व होते हैं। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से शरीर को लाभ प्राप्त होता है। ज्वारे मिट्टी में अंकुरित होकर घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए विसर्जन केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। भक्तों, कलश विसर्जन केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण का प्रतीक है। सही समय, सही विधि और पवित्र भाव से किया गया कलश विसर्जन व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाता है। भक्तों, आज की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और कथाएं सुनते रहें। जय माता दी।